मेरा नाम डॉक्टर साधना है और मैं अंकुरम रोबो प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। बेसिकली हमने शुरू किया था छोटे बच्चों से 6 साल से 16 साल तक के बच्चों को रोबोट बनाने की ट्रेनिंग देती हूँ। जिसमें कि हम लोग जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेम एजुकेशन को फोकस करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्कूल्स में ये इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसके कारण से हम लोग वीकेंड में हम लोग ये प्रोग्राम चलाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं या फिर समर कैंप्स हो गया, विंटर कैंप्स हो गया, इस तरह से। और बेसिकली जो अभी अब हम लोग मतलब अपने को एक्सपेंशन करते हुए और अब हम लोग फोकस कर रहे हैं मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जिसमें कि 2-3 तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं रिसेंटली, जो कि बच्चों के लिए ही है और न्यूबॉर्न से शुरू किया है हमने। जैसे कि एक मोबाइल गैजेट टाइप से बनाया है, जिसमें कि प्राइमरी एजुकेशन की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे बटन्स के थ्रू होती हैं। वो बटन बच्चा प्रेस करेगा और अगर उसको हिंदी राइम सुनना है, इंग्लिश राइम सुनना है, तो जो अननेसेसरी बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं, उनके आँखों पे असर पड़ता है उसका, वो चीज़ों को हम लोगों ने मिनिमाइज़ किया है। जो बच्चे हैं वो हमारे लिए हमारे नेशन के पिलर हैं और उनको अगर उन अपने पिलर को नहीं मजबूत अगर हम करेंगे तो फिर हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। और आज के यूथ्स जो हैं उन्हें हर चीज़ों की जानकारी मिलती है, बट स्किल बेस्ड जो जानकारी चाहिए उनको वो नहीं मिल पाती है। हम छोटे से बच्चों को फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिसमें बच्चों को मतलब टेक्निकल माइंड जो है, टेक्निकली उनको हम साउंड करते हैं। तो टेक्निकली अगर बच्चा साउंड है तो कल को जाके अगर इंजीनियरिंग करता है, पॉलिटेक्निक करता है या फिर कोई भी मतलब फर्दर स्टडीज़ में जाता है तो वहाँ उसका माइंड जो है वो डेवलप होता है। यहाँ पर जो हम बच्चों के साथ करवाते हैं वो हम टीम वर्क करवाते हैं। तो आज के डेट में जो बच्चे शाई नेचर के हो गए हैं, बिल्कुल ही कंजर्वेटिव माइंड के हो गए हैं, उन्हें सिर्फ अपने फादर और मदर के साथ में सिर्फ कॉन्टैक्ट रहता है। बाहर जब वो बच्चे जाते हैं तो बिल्कुल ही वो अकेले में बैठ जाते हैं, किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। तो यहाँ हम जब टीम वर्क करवाते हैं तो वहाँ पर उनको सोसाइटी के बारे में, अलग अलग बच्चों के बारे में उनको पता चलता है, जिससे कि वो कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा हम लोग 3D प्रिंटर पे भी बहुत सारे वर्क करते हैं और छोटे-छोटे मॉडल्स जैसे कि मिनिएचर्स हो गया या फिर की चेन्स हो गया, बच्चों के लिए टॉयज़, बच्चों के एजुकेशन के लिए टॉयज़। तो इससे क्या होता है कि इको फ्रेंडली, वो 110% इको फ्रेंडली है वो, जिसको कि अगर हम लोग सॉइल में अगर हम ये करते हैं तो वो 25 से 30 दिन के अंदर में वो आपका मतलब आपको दिखाई नहीं देगा ज़मीन के अंदर जहाँ आपने रखा है उसको। तो ये जो मतलब हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट हमारा बिल्कुल ही वार्म हो गया, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जो बढ़ रहे हैं, इस चीज़ों को हम लोगों ने भी इसको भी हमने मिनिमाइज़ करने की कोशिश की है। मैंने अपनी स्टार्टअप की शुरुआत तो 2019 से की थी। लेकिन जस्ट मतलब 20 के फर्स्ट ये में जब हम लोगों ने ऑफ़िशियली इसको अनाउंस किया था 2020 मार्च में, तो 16 मार्च को इनॉग्रेशन हुआ और 22 मार्च को कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया। बट उस समय में मतलब टेक्नोलॉजी वाइज़ हम थोड़ा, टेक्नोलॉजी वाइज़ तो साउंड थे, बट अपने आप को हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं ले पाए, जिसके कारण से हमें मतलब करीब 6-7 महीने बैठना पड़ा, हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन टीम हमारे साथ में थी और हमने बिहार स्टार्टअप वाले में अप्लाई भी किया था इस चीज़ के लिए। बट जो जब हमारा सिलेक्शन हुआ उस टाइम पे ये जो स्टार्टअप पॉलिसी थी वो मैच्योर कर चुकी थी, जिसके कारण से हमने फिर दोबारा उसके लिए अप्लाई किया। इस बीच में हमने जब स्टार्टअप के लिए अप्लाई किया था उस समय में जोसेफ पॉल सर, मुझे आईआईटी पटना से इंक्यूबेट किया गया और जोसेफ पॉल सर के मतलब अंदर में मैंने अपने प्रपोज़ल को और सारे को मैंने प्रिपेयर किया, जिसमें कि उसी टाइम पे ज़ीरो लैब का भी इनॉग्रेशन हुआ था और वहाँ पर एक कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया, जो मेरा स्टार्टअप जो कि बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे था, वहाँ पर जो दीप्ति मैम हैं या फिर विवेक जी थे उस समय पे, और उन लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया मुझे और इसके साथ में उन लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था
जो कि यूएस कॉन्सुलेट के द्वारा वहाँ पे चलाया गया था बिजनेस कम्युनिकेशन का, जो कि डीटर नाम के एक आए हुए थे ट्रेनर, जो हम लोगों को ट्रेंड किया था उन्होंने। तो कंप्लीट एक सॉल्यूशन जो है वो जीरो लैब के द्वारा हम लोगों को मिला। इसके अलावा मेरे जैसे और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पर थीं, जो कि जिन्हें कि इन सब सारी चीज़ों के बारे में, और इसके अलावा यूएस कॉन्सुलेट के बारे में भी जो हमारा सिलेक्शन हुआ बिहार की तरफ से, 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ था जिसमें कि मैं भी एक थी, और मुझे अंडर 3 में यूएस कॉन्सुलेट की तरफ से $750 जो मुझे अवार्ड किया गया था मेरे स्टार्टअप के लिए। तो ये सारे फैसिलिटीज़ हमें जीरो लैब के द्वारा मिली। तो मतलब जस्ट कहते हैं ना कि एक सीड को उन्होंने एक प्लांट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। शुरुआती दौर में तो जब शुरू हुआ था तो उनके लिए भी एक नई चीज़ थी, क्योंकि यहाँ के लिए बिल्कुल ही नई चीज़ थी ये। ज़ीरो लैब कांसेप्ट जो है वो बिहार के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। लेकिन जैसे कि जो आउटरीच प्रोग्राम्स उन्होंने शुरू किया, जिससे कि मतलब कॉलेजेस, जैसे पहला आउटरीच प्रोग्राम उनका साइंस कॉलेज में हुआ था, जो कि ज़ीरो लैब ने कंडक्ट किया था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ में। तो वहाँ पर जब उन्होंने ये प्रोग्राम किया तो वहाँ के बच्चों को पता चला। तो धीरे-धीरे करके जो हम लोग अगर जब इनॉग्रेशन हुआ था उस समय में उनके पास में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अगर 15 थे, तो विदिन 3 टू 4 मंथ उनके पास में 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो गए थे। इसका रीज़न ये था कि इन्होंने नेटवर्किंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किया आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें बच्चों को अवेयरनेस हुआ कि अगर किन्हीं के भी माइंड में अगर छोटा-सा भी कोई आइडिया है, तो उसको कैसे हम लोग आइडिया को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर उस आइडिया को हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं। इस पे उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया। सोच से स्वरूप तक, ये आधार जो है वो ज़ीरो लैब ने साबित किया, और बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको कि वहाँ जाने के बाद उन्हें उद्योग विभाग की तरफ से, या फिर यूएस कॉन्सुलेट की तरफ से, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे अलग डिपार्टमेंट्स हैं बीआईए की तरफ से, या फिर उनको बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स, ये सब की तरफ से लोगों को मदद मिली, जो कि हो सकता है कि आने वाले समय में अगले 5 साल में हो सकता है कि वो यूनिकॉर्न साबित हो सके। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जोसेफ पॉल सर का, क्योंकि उन्होंने, जो कि आईआईटी पटना से हैं, और उन्होंने डे वन अगर प्रपोज़ल बनाने के लिए कोई अगर असिस्ट की, किन्हीं ने भी असिस्ट किया, तो वो सर ने बहुत अच्छे तरीके से किया मुझे, क्योंकि मैं पहली बार किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके और अपने प्रपोज़ल को बना रही थी। तो वहाँ मेरा बहुत सारे कंसेप्ट्स मेरे में क्लियर नहीं था, लेकिन सर ने अपना पर्सनल टाइम देके मुझे मतलब असिस्ट किया, और मेरा उसी के आधार पर मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मैं आज इस पोजीशन पे हूँ तो सर की वजह से हूँ। इसके अलावा मैं ज़ीरो लैब में जब दीप्ति मैम से मिली, तो दीप्ति मैम ने भी मुझे बहुत असिस्ट किया, बहुत जगह पे जहाँ की कभी-कभी एक कहते हैं ना कि स्टार्टअप्स में ये फीचर्स मतलब अपने आप से ये चीज़ें आ जाती हैं कि हम कभी-कभी डिप्रेशन तो नहीं बोल सकते उस चीज़ को, बट अपना मोरल डाउन होने लगता है जबकि उन्हें आपको मतलब अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो। लेकिन उन्होंने जभी भी वैसा लगा तो उनके पास जाके एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बहुत अच्छे तरीके से वो मोटिवेट भी करती हैं, और मतलब मुझे आगे करने के लिए असिस्ट भी करती हैं। दूसरी चीज़ कि जो नेटवर्किंग आज मैं क्रिएट कर पाई हूँ, चाहे वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ये में हो, या फिर कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, तो इसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की एसएसयू टीम जो है और ज़ीरो लैब की जो टीम है, ये दोनों टीम जो हैं वो कंबाइंड फॉर्म पे जब अपना आउटरीच प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जहाँ मैं जाके 2-3 जगह मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, अपने स्टार्टअप के बारे में इंट्रोड्यूस किया, जो कि मेरे अभी भी मैं अगर देखती हूँ तो
मेरे साथ में जहानाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे मिला था, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। तो ये सबके साथ में सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूँ कि आज मैं जो भी कर रही हूँ, ये उनके कोऑपरेशन के अलावा बिना नहीं होता। इसके अलावा बीएसडीएम है, जो कि जिनको कि मेरे पे ट्रस्ट हुआ, और मैंने बीएसडीएम का 2-3 प्रोजेक्ट मैंने किया है, उसमें मुझे बहुत अच्छा एप्रिशिएशंस मिला। इसके अलावा और भी जो भी बिहार महिला उद्योग संघ से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ की अगर बोला जाए कि एक बार में अगर आप 200 से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को देखना चाहते हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली कोई काम करती हैं, तो वहाँ से भी मुझे बहुत सारे इनकरेजमेंट मिले और बहुत सारा मार्केट मुझे मिला। मुझे आइडियाज़ बहुत सारे आए, जो कि आज मैं जितनी भी चीज़ों को इनपुट कर रही हूँ, वो मुझे उन सब प्लेटफ़ॉर्म्स से मिले हैं। मार्केटिंग और नेटवर्किंग के लिए अगर देखा जाए तो राणा सर हो गए, या फिर कुमोद सर हैं, जो कि सीआईएमपी से बिलॉन्ग करते हैं। तो सीआईएमपी में भी जभी भी कोई छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, या फिर बी हब, जहाँ की एक स्पेस मुझे मिला अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो ये मैं उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सीआईएमपी को, कि मैंने मुझे इतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी दिया कि मैं आज इस काबिल बन पाई हूँ कि मैं अपने साथ में 10 लोगों को मैंने जोड़ा है, और नियर फ्यूचर में 25 हम अब 25 लोग होने वाले हैं, जो कि हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, उन सभी का धन्यवाद, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत ही कोऑपरेट किया है, जिसके कारण आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ। इसके साथ ही मैं इमेज वर्ल्ड की टीम, पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि क्योंकि इनका बहुत अहम रोल है। ये अपनी जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाता है, तो जो हम 1-2 लोगों से माउथ वर्ड से जुड़ते हैं, वो हम हज़ारों लोगों से जुड़ पाते हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो मैं मतलब दिल से आभार करती हूँ अंकित गौतम जी और उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे लिए उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की। धन्यवाद।